आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त से खरगोन से मिल रही बड़ी खबर से। कलेक्टर भाव्या मित्तल के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। साइबर ठगों ने मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश की। विभागीय अधिकारियों से रुपए की डिमांड भी की गई है। वियतनाम के किसी अज्ञात नंबर से ये ठगी की कोशिश की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है, ये निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अपने आधिकारिक नंबर को भी जारी कर दिया है। वहीं वियतनाम के किसी अज्ञात नंबर से ठगी की कोशिश की गई है। खरगोन से खबर है, जहां कलेक्टर के नाम पर साइबर ठगी का ये मामला निकलकर सामने आया है। साइबर ठगों ने मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश की है। विभागीय अधिकारियों से आपको बता दें कि रुपए की डिमांड भी की गई है। वियतनाम के किसी अज्ञात नंबर से ये ठगी की कोशिश की गई है। बिल्कुल, तो देखिए, किसी आम आदमी से ये ठगी का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि विभागीय अधिकारी से ही ये प्रयास किया गया है। तो खरगोन से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठगों ने कलेक्टर का नाम को भी नहीं छोड़ा। कलेक्टर भाव्या मित्तल के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया। विभागीय अधिकारियों से पैसों की डिमांड की गई और अब कलेक्टर ने अपना आधिकारिक नंबर जारी कर दिया है, ताकि सबको पता चल सके कि भाई कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर फर्जी है, यानी कि किस नंबर से ठगी का प्रयास हो रहा है। तो मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पद संभालने के करीब 3.5 महीने बाद नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम में शामिल कई सदस्यों की छुट्टी कर दी है। वहीं कुछ पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रमोट भी किया गया। कुछ नए चेहरों को जगह देते हुए उन्होंने जातीय और सामाजिक संतुलन को भी साधने की कोशिश की। इस पर कांग्रेस तंज भी कस रही है। दिख रिपोर्ट। बीओ 1 जुलाई 2025 में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने वाले खंडेलवाल ने अपनी टीम में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए हैं। साथ ही उन्होंने किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी के पदों पर भी नियुक्ति की गई है। उपाध्यक्ष पद पर रणवीर सिंह रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, डॉ नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, प्रभुलाल जाटव के नाम है। वीओ 2 जबकि महामंत्री के पद पर सांसद लता वानखेड़े, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, राहुल कोठारी, गौरव रणदिवे का नाम है। वीओ 3 टीम में 9 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवीय और बबीता परमार हैं। वीओ 4 पुरानी टीम में उपाध्यक्ष रहे सांसद आलोक शर्मा, सुमित्रा वाल्मीकि, चौधरी मुकेश सिंह, सीमा सिंह जादौन, जीतू जिराती और चिंतामणी मालवीय सहित कई नेताओं को खंडेलवाल की टीम में जगह नहीं मिली है। नई टीम में मालवा क्षेत्र का वर्चस्व है और विद्या की अनदेखी की गई है। कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी को अब सबका साथ और सबका विकास के नारे पर ही विश्वास नहीं रहा। न ही तो इस कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, न ही कोई इसमें सिख समुदाय या ईसाई समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, और जातिगत समीकरण की भी धूल निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी की वजह से जो हुआ है। इससे आज साफ तौर के ऊपर भाजपा का चाल चरित्र चेहरा दिखाई देता है कि ना ही तो सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का विचार है, ना सत्ता में और ना ही संगठन में। वीओ 5 तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। मध्य प्रदेश जैसे वृहद संगठन में नई कार्यकारिणी का आकार छोटा रखना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 माह 28 दिन का समय लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। शिवपुरी जिले की पोहरी कृषि मंडी में शुक्रवार को खाद वितरण के दौरान अव्यवस्था देखने को मिली। पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा खुद किसान बनकर मंडी पहुंचे। उन्होंने हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छिपाई और 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। विधायक कुशवाहा ने बताया कि किसान सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए थे।
उन्हें धक्का मुक्की का सामना तक करना पड़ा। इसके बावजूद कई किसानों को टोकन नहीं मिले, जबकि कुछ लोगों को पहले से ही टोकन दे दिए गए थे। पटवारी चेहरा देखकर कूपन बांट रहे थे। विधायक कुशवाहा ने कलेक्टर को फोन पर अव्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। किसान बनकर लाइन में पहुंचे। आपको बता दें, विधायक चेहरा देखकर बांटे जा रहे हैं टोकन, ऐसा विधायक ने कहा है। पेयजल और छाया की भी कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक ने यह भी कहा है कि कई किसानों को टोकन ही नहीं मिला, तो कलेक्टर को फोन पर इन तमाम चीजों की उन्होंने जानकारी भी दी। पोहरी में खाद वितरण में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। विधायक कैलाश कुशवाहा खुद किसान बनकर वहां पर पहुंचे। उन्होंने लाइन में भी वो लगे और तभी उन्होंने तमाम जो है अव्यवस्थाएं जो उनको दिखाई दी है, उनकी जानकारी उन्होंने, उनकी शिकायत कलेक्टर से भी की। स्टॉक आया वो मतलब मिलान हो जाएगा। अब स्टॉक किसानों को खड़े करना अभी बंटवा। इधर इंदौर में मैच खेलने के लिए आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की महिला प्लेयर्स की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, जिसके चलते 2 महिला प्लेयर्स के साथ छेड़छाड़ हो गई। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 महिला प्लेयर्स आधा किलोमीटर दूर स्थित कैफे तक पैदल जा रही थी। इस बीच बाइक पर सवार बदमाश अकील ने उनके साथ छेड़छाड़ की। सहमी महिला खिलाड़ी ने अपने सुरक्षा अधिकारी को सूचना दी। खबर पुलिस तक पहुंची तो 6 थानों को अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद आजाद नगर निवासी आरोपी अखिल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बेहद ही शर्मनाक करतूत है, ये शर्मनाक हरकत है। बाइक सवार युवक ने, आपको बता दे, छेड़छाड़ की है ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर से। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, काली टोपी पहने एक बाइक सवार ने प्लेयर्स का पीछा किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोपी ने इनमें से एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ। ये कितनी गंभीर बात है। खिलाड़ियों ने सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमम्स को मैसेज किया। उसके बाद पुलिस तक ये बात गई। 6 थानों की टीम को अलर्ट किया गया और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है, और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। ये इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की जो सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा एक शिकायत की गई कि उनके जो 2 टीम मेंबर है, जो प्लेयर्स है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है, अभद्र व्यवहार हुआ है, और इस पर से शिकायत की गई। तो इस पर से केस रजिस्टर किया जाकर 74-78 VNS में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार कर लिया गया है, और आरोपी का नाम अखिल है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। खबर बिलासपुर से है। आईजी रतनलाल डांगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला को लेकर नया खुलासा हुआ है। महिला अपने पिता, बहन और बहनोई पर भी गंभीर आरोप लगा चुकी है। दरअसल साल 2003 में कोरबा के पसान थाना में पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद साल 2011 में बहन बहनोई पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था इस महिला ने। परिजनों का कहना है कि महिला क्रिमिनल माइंडेड है। शादी के बाद भी उसके अफेयर रहे हैं। महिला ने SI पति के साथ भी लगातार झगड़े किए। मारपीट की और सुसाइड की कोशिश तक ये महिला कर चुकी है। बता दें कि इस महिला ने आईजी रतनलाल डांगी पर दबाव बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं और डीजीपी को इसकी लिखित शिकायत दी थी। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईजी आनंद छाबड़ा अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो आईजी डांगी पर यौन शोषण के आरोप इस महिला ने लगाए हैं, लेकिन अब इस महिला की खुद की कुंडली सामने आ गई है।
ये महिला परिवारजनों का जिस तरीके से कहना है कि महिला पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। देखिए, परिजनों ने शिकायतकर्ता महिला पर ही सवाल उठाए हैं और बताया है कि ये जो महिला है वो क्रिमिनल माइंडेड है। शिकायतकर्ता महिला की बड़ी बहन ने आरोपों को झूठ बताया है। अपनी ही छोटी बहन के चरित्र पर कई सवाल उठाए। बड़ी बहन ने क्या कहा? छोटी बहन बचपन से ही ऐसी है, यानी कि क्रिमिनल माइंडेड है। मेरे ऊपर देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगा है, झूठा आरोप लगा है। उसमें मेरे को झूठा फंसाया गया है ना। मैं किसी को जाति को गाली नहीं दिया हूँ और झूठा के स्टेट में फंसा करके मेरे को सजा करवाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। तो ऊपर वाले की कृपा है, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं हूँ, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ और अभी तक उस केस में भुगत रहा हूँ। मेरा मान सम्मान धन सभी जा रहा है। और रही डांगी जी का, तो जैसे मैं फंसा हूँ वैसा डांगी सर को मेरे हिसाब से फंसाया जा रहा है। सर, मेरे ऊपर जो अभी केस चल रहा है और वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई हुई है, हाँ, उस हिसाब से मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है, मेरे और मेरे पति को। तो उस हिसाब से मैं अपने नजरिया के हिसाब से मैं डांगी सर के भी जो अभी जो मैटर आया है उसको मैं गलत ही समझती हूँ, कि मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ उस हिसाब से मैं डांगी सर के साथ जो हो रहा है उस चीज को मैं गलत ही समझ रही हूँ। बाकी क्या इनका अंदरूनी मामला है वो कोर्ट जानेगी और बाकी अधिकारी जानेंगे। इधर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। संगठनों का आरोप है कि शासन की योजनाओं को लागू करने के बावजूद समिति कर्मचारियों को समय पर वेतन और भुगतान नहीं मिल रहा है। मुख्य मांगों में धान खरीदी के दौरान समितियों को समय पर भुगतान, सुखद और पेनाल्टी राशि का निपटान, संविदा पर कार्यरत ऑपरेटरों की नियुक्ति में न्याय सिद्धांत का पालन और लंबित मांगों के समाधान के लिए अंतर विभागीय समिति का गठन शामिल है। आंदोलन के पहले चरण में समिति कर्मचारियों और ऑपरेटरों ने कामकाज बंद कर दिया है, जिससे धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित अब हो सकती है। हम लोग अभी धान खरीदी जो चालू होने वाला है शासन का, हम शासन के नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग ये है कि जो शासन जिस भी अधिकारी को नियुक्त कर रही है समितियां में, उनका जवाबदेही तय करे कि वो धान खरीदी से उठाव तक उनका संपूर्ण जवाबदेही हो, संपूर्ण व्यवस्था का जवाबदेही हो, और यदि सुखद होता है तो उसका उनके ऊपर भी भागीदारी हो। 12 वर्षों से धान खरीदी और शासन के विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन कर रहे हैं, जिसमें हमें पहले 12 महीना शासन के द्वारा वेतन दिया जाता था, उसे अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर हमें 6 महीना कर दिया गया है और 6 महीना हमको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। 31 मार्च की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बड़े लीडर्स के साथ बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। आखिर बीते 2 साल में कैसे मिली बड़ी सफलता? सरकार की पुनर्वास नीति में क्या है खास, जिससे बड़े नक्सली लीडर्स भी कर रहे हैं सरेंडर? सीएम और डिप्टी सीएम कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ समेत भारत के नक्शे से 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बड़ी भूमिका रही। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की बात हो या गोपनीय संदेशों के माध्यम से सरेंडर का वातावरण बनाने की बात हो, पिछले 20 महीनों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने गंभीरता से जुटे हुए नजर आए। इस कालखंड में उन्होंने नक्सलियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
20 महीनों में ऐसे बैकफुट पर आए नक्सली। साल 2023 में भाजपा सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया। कुछ महीनों के भीतर ही 3 बड़े नक्सली ऑपरेशंस में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए। उप मुख्यमंत्री ने 2 टुक लहजे में कहा कि वो नक्सलियों से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। विजय शर्मा ने पहली बार पुनर्वास नीति के लिए भी नक्सलियों से सुझाव लेने की पहल की। गोपनीय ढंग से नक्सलियों से सुझाव मिले, जिसे पुनर्वास नीति में शामिल भी किया गया। आम जनों का विश्वास जीतने बस्तर पंडूम से लेकर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हुए। नियत निल्ला नार के माध्यम से सुदूर अंचलों तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। पुख्ता सूचनाओं के आधार पर बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए। बड़े नक्सली नेताओं पर शिकंजा कसने का कैडर में असर हुआ और सरेंडर का क्रम शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू को भी मौत के घाट उतार दिया। बसव राजू की मौत के बाद दबाव में आए नक्सल लीडर्स की सरेंडर करने की पहल शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खुफिया तंत्र से लेकर स्थानीय पत्रकारों की भी मदद ली। नक्सलियों तक सरेंडर करो या सुरक्षा बलों का सामना करो, ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे। सुरक्षा बलों के प्रहार से दबाव में आए बड़े नेताओं ने सरेंडर के लिए पत्र लिखा और खुद सामने आए। बड़ी रणनीति के तहत 250 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराने में सफलता मिली। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने राज्य सरकार ने हर स्तर पर पहल की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कभी अचानक बस्तर पहुंचे, कभी रात के समय झीरम से गुजरते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश देते हुए नजर आए। कई दूरस्थ इलाकों में कैंप खोलने की भी पहल की। हिड़मा जैसे दुर्दांत नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर संदेश दिया कि नक्सलवाद के सामने लोकतंत्र और सरकार घुटने नहीं टेकेगी। एक तरफ विजय शर्मा नक्सलियों से सीधे लोहा लेते रहे, तो दूसरी तरफ आदिवासियों का भरोसा जीतने विकास के कामों पर भी फोकस रहा। इस बीच खुफिया तंत्र और सूचना के माध्यमों का सटीक प्रयोग कर नक्सलियों से संवाद कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी करते रहे। यही वजह है कि बीते 2 सालों में अपनी रणनीति और देश के सबसे अच्छे पुनर्वास नीति की वजह से नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी विजय शर्मा की कई मौकों पर तारीफ करते नजर आ चुके हैं। हमारी सरकार की नीति है जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। छत्तीसगढ़ पिछले कई दशकों से नक्सलवाद से जूझता रहा है। लाल आतंक ने किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई छीन लिया, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई इतनी तेज, इतने व्यापक और इतनी गंभीर नजर नहीं आई। पहली बार न सिर्फ नक्सलियों के गढ़ में कैंप खुले, दुर्दांत नक्सली या तो मारे गए या सरेंडर की कतार में खड़े नजर आए। पहली बार नक्सलवाद के पांव उखड़ते नजर आए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आत्मविश्वास के साथ आज पूरा प्रदेश नक्सलवाद के खात्मे की राह देखता नजर आ रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। बुलेटिन में बात अब पन्ना की कर लेते हैं, जहां की धरती ने एक बार फिर गरीब की किस्मत बदली। बेनी सागर के मजदूर महादेव प्रसाद प्रजापति को 2 हफ्ते के भीतर एक नहीं बल्कि 3 चमचमाते हीरे मिले हैं। महादेव प्रसाद ने इन हीरों को हीरा कार्यालय में जमा किया। जानकारी के अनुसार उन्होंने लगभग 20 दिन पहले ही पट्टा लेकर हीरा खदान शुरू की थी। इस दौरान उन्हें पहले 2.58 कैरेट का हीरा, इसके बाद 2.75 कैरेट और उसके बाद 3.09 कैरेट के जेम्स क्वालिटी के 3 हीरे प्राप्त हुए, जिनका कुल वजन 8.42 कैरेट है, जिनकी कीमत लगभग 15 लाख से अधिक है। मजदूर महादेव प्रसाद ने कहा कि नीलामी के बाद मिलने वाली राशि से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं।
क्षेत्र पट्टी से 3 हीरे जमा हुए हैं, जिनका वजन पहला है 2.75 सेंट जो उज्ज्वल किस्म का है, दूसरा है 2 कैरेट 58 सेंट जो मेला किस्म का है और तीसरा है 3 कैरेट 9 सेंट ये उज्ज्वल किस्म का है। ये तीनों हीरा महादेव प्रसाद प्रजापति पिता श्री मोहन प्रजापति निवासी बेनी मोहल्ला को मिला है। मूल्यांकन पश्चात अवगत कराया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी है। टोटल 3 में 8 कैरेट के समथिंग वजन है। ये अभी करीबन 15-20 दिन इसने पहले आवेदन किया था और आज ये 3 हीरे लेकर के आया है 15 दिन के अंदर। ये कहाँ खदान लगाया था? ये खदान क्षेत्र पट्टी पे काम कर रहा था। सक्ती जिले के गुरुवचन सिंह कंवर ने सिहावा में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर अमृत विकास तोपनी ने खिलाड़ी का सम्मान किया। गुरुवचन सिंह कंवर पिछले 12 वर्षों से पावर लिफ्टिंग करते आ रहे हैं और नेशनल गेम्स भी वे खेल चुके हैं। इसमें सर मैं करीब 10-12 साल से बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हूं, लेकिन खेलने के लिए अभी भी खेल रहा हूं मैं और नेशनल भी जीता हूं। सिलीगुड़ी भी गया था, वहां भी स्ट्रांगमैन करीब कुल 5 बार हो गया। धमतरी गया था, रायपुर और बिलासपुर, दुर्ग, ऐसा करके है सर। तो आधा दिन पूरी खबर में हमारे दोनों के साथ में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आई नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।